ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। रत्नाकर राव को परमिशन मिल गई शिरडी में मिल स्थापित करने की। कुलकर्णी को मदद का ठेका मिल गया कि जी सरकार ने आदेश दिया कि तुम गांव के मुखिया हो, रत्नाकर की मदद करो। गांव के बाहर का एरिया दिया गया मिल लगाने का, वहां पर द्वारका माई भी स्थापित थी। तो कुलकर्णी को इससे अच्छा मौका क्या मिलना था बाबा से पंगा लेने का। रत्नाकर राव को उन्होंने समझाया कि बे जाओ, खंडर का कब्जा लो, भगाओ फकीर को, कब्जा किए बैठा है, ये जमीन तो तुम्हारी है। रत्नाकर राव अपने पर्सनल असिस्टेंट नंदलाल को लेकर और 2-4 लठैतों को लेकर द्वारका माई पहुंचते हैं। रत्नाकर राव दूर खड़े रहते हैं। नंदलाल को भेजते हैं कि जा भाई, जाके फकीर से कह कि खंडर खाली कर, यहाँ मिल बनेगी, इसका कब्जा हमें दे। नंदलाल जाके पूछते हैं, क्योंकि बाबा कहीं बाहर गए हुए थे, वहां से लौटे ही थे, क्योंकि नंदलाल को नहीं दिखाई दिया, अभी द्वारका माई के अंदर कदम नहीं रखा था। वहां जीपरी थी, चंपा थी, बेला थी, 2-3 बच्चे ये लोग थे। साईं कहाँ हैं? नंदलाल ने पूछा, कहाँ है वो फकीर? जीपरी कहने लगी, तमीज से नाम ले, इतना बड़े हो गए, तुम्हें बात करने की भी वो नहीं है कि किस तरह से नाम लिया जाता है। खैर जी, बच्चों से चकमारी होती रही, इतने में बाबा ने कदम रखा। खूब नोक झोंक होती रही, लेकिन बाबा ने कुछ नहीं कहा, शांत मुद्रा में उसकी सुनते रहे। जब रत्नाकर राव से रहा नहीं गया, उसने कहा, भाई ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि खाली बुत बने हुए खड़े हैं। रत्नाकर राव खुद पहुंचे। अब जीपरी को पास वहीं द्वारका माई में थी, उसे पता लगा कि जी साईं से द्वारका माई खाली कराने के लिए कह रहे हैं। बाबा को रत्नाकर राव ने कहा कि ऐसे ऐसे भाई, मैंने सरकारी तौर पर इसका कब्जा ले लिया है और मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, लेकिन ये खाली तुम्हें करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जा रहा हूँ, कि मैं तो वैरागी आदमी हूँ, मुझे किसी घर की आवश्यकता नहीं, कहीं भी रह लूंगा। जीपरी से रहा नहीं गया। जीपरी ने तुरंत चंपा को कहा, तात्या भी मौजूद था, वहाँ पर चंपा, बेला, तात्या सब मौजूद थे बच्चे। जीपरी ने सबको बतौड़ाया, किसी को कि तू गाँव में घर घर जाकर खबर कर कि ऐसे ऐसे साईं को द्वारका माई से निकाल रहे हैं। तात्या से कहा, तो अपने मम्मी पापा को बुला कर लेके आ। वह फिर क्या था, बच्चे 3-4 बच्चे दौड़ लिए और उन 3-4 बच्चों का नतीजा दौड़ने का ये हुआ, पूरा गांव वहां पर पहुंच गया। अब गांव पहुंच गया तो रत्नाकर राव अपने मजे में आ रहा था कि अब मैंने कब्जा लिया, साईं तो तैयार हो गया, गांव वाले मरने मारने के लिए तैयार।
कैसे साईं को निकालेगा, और ये है वो है, और हम साईं ये द्वारका माई है, यहाँ सबकी आस्था बसती है, ये बहुत सारी बातें हैं। कोई बात नहीं, बाबाओं ने पब्लिक को शांत करने के लिए, गांव वालों को शांत करने के लिए द्वारका माई से बाहर निकल आए, उन्हें शांत करने के लिए। कि भाई शांत रहो, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ, कहीं भी रह लूँगा, तुम्हारे बीच में ही रहूँगा, कहीं नहीं जा रहा मैं। कोई बात नहीं, इन्होंने द्वारका माई को अपने नाम करा लिया भाई, ठीक है, इन्हें जाने दो। अब रत्नाकर राव ने कहा कि भाई साईं द्वारका माई से बाहर है, अब मैं अंदर जाके तुरंत कब्जा कर लेता हूँ, कागज मेरे पास है। अब द्वारका माई के वो उनने अंदर कदम रख दिया। बस द्वारका माई के अंदर कदम रखना था कि बाबा की धुनी में से लपटें निकलनी जो चालू हुई, तो रत्नाकर राव को दिखाई देने लगा कि उसके चारों तरफ आग लग रही है। वो आग किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ रत्नाकर राव को वो आग दिखाई दे रही कि और वो अंदर से चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ नंदलाल, मुझे बचाओ बचाओ। और नंदलाल उसके पिए था, सहायक, कि नंदलाल मुझे बचाओ। हर कोई परेशान कि यहाँ कुछ भी नहीं है, किससे बचाओ कह रहा है, और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। खैर बाबा ने ग्रामीणों को शांत किया और पहुंचे, द्वारका माई में पहुंचे, धोनी को बोला शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कर रहा, शांत हो जाओ। बाबा के कहते के साथ ही वो आग, धोने की आग वापस धोनी में चली गई, चारों तरफ फिर नॉर्मल। इतने में नंदलाल जो उसका पिए था बड़ा फलने का बन के आया कि पाखंडी, तेरी माया जाल था ये, और तेरा ही चलाया हुआ जादू था, और इतना कह के वो बाबा के ऊपर हाथ उठाने चला। बाबा के ऊपर हाथ उठाने चला, हाथ जैसे ही उठाया, पीछे अप्पा राव पाटिल थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने तो उसका हाथ पकड़ लिया, और उसके बाद गांव वालों ने तो पथराव की तैयारी कर ली कि हम इसे मार देंगे, जान से मार देंगे। इसने कैसे हमारे साईं पे हाथ उठाने की हिम्मत की। भैया गांव वाले बहुत पूरी तरह से भड़क गए। फिर बाबा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें, सभी गांव वालों को शांत किया। तब रत्नाकर राव ने फिर दूसरी चाल खेली, हाथ जोड़ के कि आप सब लोग शांत हो जाइए, इसने जो कुछ भी किया मेरे इशारे पे, कहने के इशारे पे किया, मेरे कहे अनुसार किया, इसलिए आपका गुनहगार मैं हूँ ये नहीं है, इसलिए इसे जाने दो। और हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा। अब बाबा तो इन सब चीज़ों में रहते ही नहीं थे। बाबा ने कहा ठीक है भाई, इसको जाने दो। और बाबा ने कहा इसको भी नहीं, इसको भी जाने दो, कि मेरा कहा सुनते हो ना, श्रद्धा सबरी रखो, इन दोनों को ही जाने दो। खैर जी, वो वहाँ से निकल लिए, बाबा ने उन्हें निकाल दिया। अब वो पहुँचता है सीधे कुलकर्णी के पास। इधर बाईजामा बाबा पे भड़क गई कि तूने ऐसी हिम्मत कैसे की, और ये वो बाईजामा ने 70 मागिरी दिखाई अपनी, और बाबा शांत रहे, सुनते रहे। बाबा ने कहा मेरे लिए द्वारका माई महत्व नहीं रखती, क्यों, मैं हूँ बैरागी, मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं, और आप लोगों का इतना प्यार है, इतना सब कुछ है, तो मुझे इस द्वारका माई की कहाँ जरूरत है। आप लोग जहाँ रखोगे, आप लोगों के बीच में रहूँगा, इसलिए मुझे इसका कोई नहीं। फिर भी गांव वाले बड़ी मुश्किल से, कहने का मतलब है बड़ी मुश्किल से, बाबा ने उन्हें सबको शांत करके अपने अपने घर के लिए रवाना किया। उधर कुलकर्णी महाराज बड़ी
खुशियां मना रहे थे कि जी अब खबर आई रत्नाकर राव ने अब कब्जा करा, तब कब्जा करा। बहन भाई दोनों बड़ी खुशी मना रहे थे। उधर जब रुक्मणी जी ने सुनी कि ऐसे ऐसे इनकी खुशी का राज ये है कि साई को द्वारका माई से निकाल रहे हैं, उसने अपनी नौकरानी को दौड़ाया कि जाके मालूम करके आया क्या हुआ। उसने इतने रत्नाकर राव उनके घर पहुंचा, इतने उसकी नौकरानियाँ के रुक्मणी जी को भी खबर दे दी कि जी साई का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया था, इसलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इधर रत्नाकर राव चढ़ दौड़े कुलकर्णी के ऊपर। रत्नाकर राव कम बोलते थे, उनका नौकर जो था, सेवक जो था, वो ज़्यादा बोलता था। वो कुलकर्णी पे चढ़ दौड़ा। अब कुलकर्णी पे चढ़ दौड़ने का मतलब कुलकर्णी की निगाहें हो गई तिरछी। फिर रत्नाकर राव ने बात संभाली। उसे पता था कि कुलकर्णी के अलावा यहाँ पर गांव में कोई साथ नहीं देगा। उसने बड़ी मुश्किल से मामला शांत किया। फिर कुलकर्णी भूमिका बनाने लगा कि तुम चिंता नहीं करो रत्नाकर राव जी, मैं अपनी प्रधानी नहीं जाने दूंगा। रत्नाकर राव ने कुलकर्णी को प्रधानी छीनने की धमकी दे दी कि मैं अंग्रेज अफसरों से कह के अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी प्रधानी छिनवा दूंगा। काम हो गया तो और 3 गांव की तुम्हें प्रधानी दिलवा दूंगा। काम नहीं हुआ तो ये जो 2 गांव की तुम्हारे पास है, शिरडी और राहता की, वो भी चली जाएगी। कुलकर्णी बड़ा विचलित। और कुलकर्णी ने भूमिका बनाई कि जिस खंडर के चारों तरफ तुम अपनी बिल्डिंग बना लो, निकलने मरने का रास्ता ही नहीं छोड़ो कि बैरागी को वहीं पड़ा रहने। तो जब उसके पास निकलने का रास्ता ही नहीं होगा तो मजबूरी में उसे भागना पड़ेगा। खैर जी, इधर जैसे तैसे मामला रफा दफा हुआ। उधर बाबा भिक्षाटन के लिए निकले हुए थे। लौट के आके देखते क्या है कि एक शराबी टाइप का बंदा उनके द्वारका माई के गेट पे बैठा हुआ रो रहा है। ऐसा क्या हुआ, राम जी भला करें। वो छूटते के साथ ही उनने जवाब दिया बाबा को कि साईं राम जी भला तुम्हारा ही करेंगे, मेरा नहीं करा, मेरी तो बीवी छोड़ के भाग गई। क्या कि बीवी छोड़ के भाग गई? हाँ साईं, मेरी बीवी छोड़ के भाग गई और बच्चे को भी साथ, मेरे बेटे को भी साथ ले गई, मुझे अकेला कर दिया और रोवे चिल्लावे। और मैंने कहा अच्छा चल अंदर चल। अंदर ले गए, अंदर बैठाया, उसे पानी पिलाया कि तू एक काम कर, तू सो जा थोड़ी देर के लिए। अपने पास से उसे बिछौना दिया बाबा ने और वहीं से द्वारका माई में सुला दिया। सो के उठा, 2 घंटे तब बाबा ने उसकी कहानी सुनी कि जी ऐसे ऐसे मैं काम में व्यस्त रहता था और मेरी पत्नी जो थी, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो वो मुझे छोड़ के चली गई। बाबा ने कहा तू आराम कर, अभी तुझे आराम की जरूरत है। अगले दिन सुबह हुई, उसकी पत्नी ढूंढती हुई द्वारका माई पहुंच गई। जाते के साथ ही कहा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरे शिरडी में ढूंढ आई। पति पत्नी दोनों आपस में लड़ना चालू कर दिया बाबा के सामने। बाबा ने दोनों को शांत किया। दोनों से पत्नी कहने लगी ये पिछले 5 साल से इन्होंने हमारी तरफ पलट के भी नहीं देखा, काम 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 काम। कुछ टोकते थे तो कहते थे कि तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मगर ये हम सहते रहे, कोई बात, माँ बेटे अपना रहते रहे। अब इनकी नौकरी छोड़ गई, नौकरी छूट गई, वहाँ जो काम कर रहे थे वहाँ से नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद इन्होंने दारू पीनी चालू कर दी। अब ये दारू के नशे में धुत, यहाँ तक कि पैसे, नौकरी छूट गई थी तो पैसा कहाँ से आता, पैसा नहीं आया तो इन्होंने कर्जा ले लेके पीना चालू कर दी। अब कर्जदारों ने इन्हें घेरना चालू कर दिया। अरे हम माँ बेटे क्या करते, इन्हें तो कोई सुध नहीं, इसलिए मैं अपने पियर चली गई, छोड़ गई इन्हें। लेकिन लौट के आना मजबूरी थी। गई तो हमेशा के लिए थी सही, लेकिन लौट के आना मजबूरी थी। इनका बेटा इनके बिगड़ नहीं रह सकता और साईं रह तो बहन भी सकती।
बाबा ने कहा देखा। फिर उसके बाद बाबा ने उन्हें उदाहरण दिया, पति पत्नी के समझौता कराया, अच्छी तरह से उन्हें समझाया और उन्हें वहाँ से विदा किया। उधर कुलकर्णी महाराज नए नए रोजाना प्रोग्राम बाबा के लिए बनाते रहते हैं। रत्नाकर राव मिल लगाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके इरादे कुछ और हैं कि ज़मीन अपने नाम करा के, मिल तो एक बहाना है। सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने शिरडी को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया था। इंडस्ट्रियल एरिया शिरडी, राहता, इधर नीम गाँव, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया था। अब इंडस्ट्रियल एरिया अगर सरकार ने घोषित कर दिया था तो ज़मीन तो महंगी बिकनी थी, तो सस्ते में खरीद के महंगी बेचने का उसका इरादा था। मिल तो लगाना उसका एक बहाना था। तो साथियों, आज की कथा यहीं विराम देते हैं। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे लेकर, देखते हैं रत्नाकर राव कैसे मिल लगाते हैं, कैसे लगती है उनकी मिल, कुलकर्णी क्या करता है। साथियों, आपका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। कथा पसंद आ रही है तो कमेंट करें, नहीं पसंद आ रही तो कमेंट करें। आपका सहयोग ही इस श्रृंखला को आगे तक लेकर जाएगा, इसलिए शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। तो विदा चाहते हैं आज के लिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।